एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर सराफा दुकानों में कारीगरी का काम करने वाले कारीगरों का वेरिफिकेशन करने के लिए कोतवाली थाना पुलिस के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां बंगाली कारीगरों की बैठक ली गई तो वहीं सराफा व्यापारियों की भी बैठक का आयोजन किया गया। मालूम हो कि इस बात की चिंता जाहिर की गई थी कि सराफा व्यापारियों के पास विभिन्न बंगाली कारीगर कार्य करते हैं जो बीते कई वर्षों से काम करते हैं, लेकिन उनके साथ कई नए कारीगर भी पहुंचे हैं। ऐसे में उनका वेरिफिकेशन करना आवश्यक है कि वो बंगाली कारीगर पश्चिम बंगाल, कोलकाता के अलावा कहीं और के तो रहने वाले नहीं हैं। इसको लेकर के दस्तावेज कोतवाली थाना पुलिस के द्वारा मांगे गए हैं। प्रारंभिक तौर पर इन कारीगरों के पास जो दस्तावेज पाए गए हैं वो पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे में कोतवाली थाना प्रभारी के द्वारा इन सभी को आवश्यक दस्तावेज ला करके साथ ही जो कारीगर जहां के रहने वाले हैं वहां के थाने से चरित्र सत्यापन लाने की बात कही गई है, जिसके बाद इन कारीगरों के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित की जाएगी। मालूम हो कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ इन कारीगरों के चरित्र सत्यापन सहित अन्य डॉक्यूमेंट्स सत्यापन को लेकर के कार्य कर रही है और इसको लेकर के बैठक का आयोजन करके इस संबंध में इस मामले को आगे बढ़ाया गया है। इस संबंध में थाना प्रभारी कोतवाली मनीष कुमार ने जानकारी दी। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। यहाँ जैसे मोबाइल हर रिकॉर्ड मेंटेन करता है ना, ऐसे हम आप भले सोचें कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं है, ये ब्रह्मांड में और यहाँ डिजिटल दुनिया में सारी चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, भले उसकी जानकारी हमको ना हो। जैसे आप शहर में कहाँ आना जाना कर रहे हैं, मैक्सिमम जगहों पर कैमरे लगे हुए हैं, मैक्सिमम जगहों पर लोग देखने में लगे हुए हैं। आदमी कहीं ना कहीं किसी को वॉच करता ही जाता है। और ये कि भाई साहब जिसको हम 24 घंटे लेके घूमते हैं, ये भाई साहब हम आपके सारे रिकॉर्ड मेंटेन करता है। आप अभी यहाँ आए हैं, लेकिन वो आए यहाँ आने का तो यहाँ का रिकॉर्ड भी उसके पास पहुँच गया। आपके पास भले मेमोरी से डिलीट हो जाए, उसकी मेमोरी से डिलीट नहीं हो जाए। ये भाई साहब बहुत अच्छे हैं, ये सब चीज़ों को रखते हैं और इनके साथ साथ ये आपके पूरी ये अपना 3 ज्योतिष है। ये मोबाइल देख के आप किसी के बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर प्रकार के जीवन का अवलोकन इससे कर सकते हैं। अब इस डेटा का भी अवलोकन और नियमन होने लग गया है। कैसे? अब आप देखते AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसे कुछ नहीं पता है, उसने हमारे दुनिया भर के मोबाइलों का डेटा और इंटरनेट के डेटा को उठाया, उससे पूरा डेटा बना लिया। अब वो जानता है कि मनीष क्या सोचता है। जैसे मेरा मोबाइल दिन भर में कितनी बार चला रहा हूँ, कब ऑपरेट कर रहा हूँ, कितने समय मेरा मोबाइल बंद रहता है, कब मैं व्हाट्सअप चलाता हूँ, किन व्हाट्सअपों पर विशेष ध्यान देता हूँ, किन को मैं मैसेज करता हूँ। तो ये भाई साहब पूरा रिकॉर्ड है। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम आप ये नहीं लेके रखेंगे तो भी चीज़ें इतनी हाईटेक हो गई हैं कि वो कहीं ना कहीं से सब निकल आए। हर चीज़ का आप देख रहे हैं कि हर चीज़ आपको आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं आधार कार्ड बनवा रहा है। अभी कुछ दिन पहले अपने जो सराफा एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं वो आए थे। उन्होंने चिंता जाहिर की थी कि हमारे यहाँ पर भारी मात्रा में कारीगर आ रहे हैं और कारीगरों के साथ में उनके नए लोग भी आ रहे हैं। जो पुराने परंपरागत कारीगर हैं उनके साथ साथ बहुत सारे नए लोग भी आए हुए हैं, उसमें बच्चे भी हैं, जो कि हमको थोड़ा संदेहास्पद प्रतीत होता है। तो इनका वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो पहले उनकी मीटिंग ली गई और उसके बाद आज उनके कारीगरों की मीटिंग ली गई। कारीगरों को से समझा गया, पूछा गया, जिन्होंने बताया कि कई कारीगर यहाँ पर 10-10, 15-15 साल से भी वर्क कर रहे हैं। उनके साथ में कुछ समय से नए कारीगर आए हुए हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त दस्तावेज आइडेंटिफाइड पहचान संबंधी नहीं थे। जिस संबंध में हमने उनको बताया है कि आप पहचान से समझ दस्तावेज, उसके साथ ही जहाँ आप रहते हैं, जिस भी मकान में उसका किरायानामा, जिस दुकान में काम करते हो उनसे भी सहमति पत्र, इसके अलावा आप एक एफिडेविट इस बात का, और साथ में आप जिस भी स्थानीय थाने से संबंधित हैं वहाँ से चरित्र सत्यापन करा के दें, ताकि यह जानकारी और इस चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके और यहाँ से उनके संबंधित थाने और स्थानीय वहाँ पर वेरीफाइड कराया जा सके, ताकि ये कोई भी व्यक्ति मतलब ये सभी सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य कारीगर हैं, या इनके बीच में ही कोई अगर असामाजिक तत्व है तो उसको भी इंगित किया जाएगा और साथ में इस तारतम्य में फिर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
की बात भी सामने आ रही, तो इसको लेकर के सर कोई तैयारी? अभी जो ये कारीगरों की बैठक ली गई, इसमें से अधिकतर ने बताया कि हम कलकत्ता और पश्चिम बंगाल से रहने वाले हैं। इसमें जो भी दस्तावेज हमको उपलब्ध कराएंगे, जिसमें आधार कार्ड और इनके वोटर आईडी और समग्र आईडी और जो भी राशन कार्ड और स्थानीय जो भी इनके दस्तावेज उपलब्ध होंगे, उनका वेरीफाई कराया जाएगा। उसके आधार पर ही इनकी पहचान निश्चित की जाएगी कि ये कहाँ के और रहने वाले हैं और किस प्रकार के नेचर के लोग हैं। कहाँ के लोग हैं सर ये प्रभावित? कहाँ के रहने वाले हैं लोग? ये अभी तो उन्होंने जो दस्तावेज उपलब्ध हुए हैं उस पर कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के नागरिक उसमें दर्ज है, परंतु जब ये और दस्तावेज देंगे और जब हम इनको वेरीफाई कराएंगे संस्थागत लेवल पर, तब ये क्लियर हो पाएगा कि मूल रूप से पश्चिम बंगाल और कलकत्ता के ही रहने वाले हैं या फिर अन्य कहीं से ये आए हुए हैं। ये तभी ये कहना मतलब ठीक रहेगा।